Hello everyone. Today I am going to discuss about micro ATM. So माइक्रो एटीएम और एटीएम में क्या डिफरेंस है? माइक्रो एटीएम एक डिवाइस जिसको आपने कई दुकानों पे देखा होगा जिसमें हम कार्ड स्वैप करते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों स्वैप हो जाते हैं, इसमें सिर्फ डेबिट कार्ड यूज़ होता है। तो इट्स अ मिनी वर्जन ऑफ एटीएम। तो ये बेसिकली जीपीआरएस टेक्नोलॉजी पे बैंकिंग नेटवर्क पे काम करता है, एनपीसीआई के अंतर्गत काम करता है। इसके अंदर कोई कैश नहीं होता। जो शॉपकीपर है उसको कैश सामने वाले को देना होता है। तो ये कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, वो आपको समझना है। ये आज क्यों हम लाए हैं, क्योंकि हम इसे लॉन्च कर रहे हैं वेरी सून। फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर दिस विल बी वी विल बी सेलिंग इट। ओके, अभी ये ज़रूरत क्या है इसकी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। द टोटल नंबर ऑफ एटीएम्स इन इंडिया अबाउट 2,38,000 समथिंग एटीएम हैं, जिसमें से 1,10,000 बैंक के अंदर हैं और 1,28,000 बाहर हैं ऑलमोस्ट। तो इतना एटीएम मतलब 140 करोड़ लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ता है, और इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लाइट नहीं आ रहा है, कैश नहीं है, कैश डिस्पेंसर मशीन्स जो हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं, सिक्योरिटी इशू, इंश्योरेंस इशू, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ और भी बातें थी, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसमें बहुत सारे कॉस्ट हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं और हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, बट आप हमें पर ट्रांजेक्शन आरबीआई सिर्फ 15 रुपये दे रहे हो। तो इनका कुछ 15 रुपीज़ का आपस में इंटरचेंज होता है। बट आप देखिए हर साल पिछले 5 साल से 15 रुपये चल रहा है, तो हर साल इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे कि दुकान का किराया, बिजली की कॉस्ट, बैकअप की कॉस्ट, उसके बाद जो इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट, उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी कॉस्ट, उसके बाद जो डिस्पेंसर मशीन है जो कंपनी उसको ऑपरेट करती है उसकी कॉस्ट। बहुत सारे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एंड बैंक गवर्नमेंट इज़ लाइक अकाउंट्स खोलते जा रहे हैं लेकिन उतने एटीएम्स बढ़ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट का एफर्ट है वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। तो आज के डेट में ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से एक नया मॉडल इन लोगों ने लगाया है, जिसको हम मिनी एटीएम या माइक्रो एटीएम कहते हैं। ये कैसे कैशलेस करता है इकोनॉमी को, ये भी हम देखेंगे। तो आप इस सबको इकोनॉमिक्स टाइम्स और एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने एईपीएस निकाला था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और माइक्रो एटीएम भी उसी का ही एक तरीके से अगला पार्ट है। ठीक है, अब माइक्रो एटीएम कहाँ यूज़ हो सकता है? आप किसी की दुकान पे भी अगर एक पॉज मशीन देख लें जहाँ पे कार्ड स्वैपिंग होती है, या किसी के यहाँ पे फ़ोन पे है, या किसी के यहाँ पे पेटीएम है, या कोई ज्वेलरी शॉप है, हॉस्पिटल है, होटल है, इलेक्ट्रिकल शॉप है, रिचार्ज शॉप है, हार्डवेयर है, सैलून है, कोई भी दुकान आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं इसको यूज़ करने के, और दुकानदार आपसे लेगा क्यों? क्योंकि जितनी भी ये स्वैपिंग मशीन रखी है मार्केट में, इनका कोई ना कोई मंथली रेंटल है, यानी कि 300-400 रुपये महीने का चार्ज है। तुम यूज़ करो या मत करो, सिंपल है। फिर क्या होता है, जैसे कि 2,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ, तो जिस बैंक से वो एटीएम एसोसिएटेड है उनको उसका 1 और 2% जाता है। तो 2,000 का 1% हो गया 20 रुपये। अगर 1 लाख रुपये आपने दिन भर में स्वैप किए तो आपने 1,000 रुपये बैंक को दे दिए। इसका मतलब आपने कई जगह देखा होगा, जब आप कार्ड स्वैप करते हो तो वहाँ लिखा होता है 2% विल बी एक्स्ट्रा ऑन कार्ड। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि उन्हें बैंक को देना पड़ता है। ठीक है, अब इस एटीएम को लगाने से फ़ायदा क्या है कि कोई दुकान पे आया, उसने कहा मुझे कैश चाहिए, आपने कहा कितना चाहिए, उसने कहा 2,000 रुपये। तो आपने उसको 2,000 रुपये अपने काउंटर से निकाल के दिए, उसका कार्ड स्वैप कराया, तो वो 2,000 रुपये आपके वॉलेट में आ गए। ठीक है, और आपने उससे 20 रुपये अलग से ले लिए, और 2,000 रुपये पे शायद 6 रुपये कमीशन जो है हमारा, यस, 2,000 रुपये पे 6 रुपये हमने आपको दे दिए, तो आपने टोटल 26 रुपये कमा लिए। तो इसलिए दुकानदार इसको रखेगा। एक तो उसका कैश कम हो रहा है, नंबर एक उसकी कमाई हो रही है, नंबर तीन उसको बैंक को पैसा नहीं देना पड़ रहा, नंबर चार कोई मंथली रेंटल नहीं है, एंड नंबर पाँच
इसके अंदर दो पेंसिल सेल लगते हैं, हम आपको रिप्लेसेबल पेंसिल सेल देते हैं जो रिचार्जेबल है। जब वो ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, आप बाज़ार से 10-10 रुपए की दो पेंसिल सेल खरीदें और इसको लगाएं। सबसे ज़्यादा कमीशन हम लोग दे रहे हैं और सबसे कम कॉस्ट है डिवाइस की, वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 6 महीने का रिप्लेसमेंट फ्री है इसका। जो भी रूल आपके एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड पे लगते हैं बैंक के द्वारा वो इस पे लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लिमिट 50,000 रुपये है एक दिन के कैश निकालने की, आपके जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी, तो मान लेते हैं कि इस मशीन से केवल एक बार में 10,000 मैक्सिमम स्वैपिंग हो सकती है, तो आप इसमें 10-10 हज़ार की 5 स्वैपिंग कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपके कार्ड की लिमिट है वो, अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली जो एक रूल एक डेबिट कार्ड पे अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो शॉपकीपर के पास कोई चॉइस नहीं है इसको यूज़ ना करने की। आप ये सोचिए कि अगर उसने पूरे महीने में 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, डिजिटल ट्रांजैक्शन, पेटीएम भी कोई फ्री नहीं है, पेटीएम 20,000 रुपये के ऊपर 1% लगाता है। तो कोई हैवी ड्यूटी मर्चेंट है जिसको 20 लाख रुपए स्वैप करने हैं और वो 1% यानी कि 20,000 रुपये बैंक को भर रहा है, तो वो आपकी मशीन क्यों नहीं लेगा, ये सोचना है आपको। तो जो रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, उसको कितना कमीशन मिलेगा? 400 के नीचे किसी को कोई कमीशन नहीं है। 400 से 900 रुपये के बीच में टोटल कमीशन 1 रुपये रिटेलर को और 50 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को फ्लैट है। 1,000 से 1,400 रुपये के बीच में 2.5 रुपये, 1,500 से 1,900 के बीच में 4 रुपये, 2,000 रुपये से 2,400 के बीच में 6 रुपये, 2,500 से 2,900 के बीच में 7.5 रुपये और 3,000 से 10,000 की रेंज में 9 रुपये रिटेलर को मिलते हैं, यानी शॉपकीपर को मिलते हैं हमारे द्वारा। डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसा फ्लैट मिलता है। तो अब आप सोचिए कि 1 लाख ट्रांजेक्शन करने में 200-300 रुपये तो ये वैसे बचा लेंगे और जो बैंक को नहीं देंगे 1,000 रुपये के करीब करीब, तो 1,200-1,300 रुपये का फ़ायदा 1 लाख पे हो रहा है। अब आप कोई इसको एज ए बिजनेस भी यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है। आई मीन केवल कुछ ना करे, एक शॉप पे एक एटीएम या 2 एटीएम लगा के बैठ जाओ, 1 लाख रुपए लो, 1 लाख रुपए का कन्वीनियंस फीस आपने मान लेते हैं 1,000 रुपये कस्टमर से ले लिया, 200-300 रुपये हमने दे दिए, तो 1,200-1,300 रुपये पर डे वो बना सकता है। अब आपको ये समझना है कि आपको मशीन रिटेलर की तरह नहीं लेनी है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। आपको ये नंबर ऑफ मशीन्स को सेल करना है। क्यों करना है? क्योंकि जिस एरिया में हमारा जीएसटी सुविधा केंद्र होगा उसको ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम फिलहाल फ्री दे रहे हैं। तो यानी कि उसके एरिया में जितनी भी ये मशीन्स बिकेंगी या वो जितनी भी बेचेगा उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसी की रहेगी। हम लोग रिटेल में नहीं बेचेंगे अगर हमारा जीएसटी सुविधा केंद्र उस पिन कोड पर है। अगर रिटेल की कोई लीड आ भी जाती है तो हम जीएसटी सुविधा केंद्र को फॉरवर्ड कर देंगे, और अगर हमारा जीएसटी सुविधा केंद्र नहीं है तो हम कोशिश करेंगे पहले जीएसटी सुविधा केंद्र बने और उसके बाद वो रिटेल की सेलिंग वहाँ करे। अगर फिर भी नहीं होता है तो रिटेल की सेलिंग हम उस पिन कोड में ही करेंगे जहाँ पर हमारा जीएसके नहीं है। फॉर एवरी मशीन, जो भी मशीन आप बेचते हो, आप 1,500 से 3,000 रुपये कमा सकते हो वन टाइम, और रिकरिंग हर ट्रांजेक्शन पे आपको इसमें 50 पैसा फ्लैट मिल रहा है। फिर आप जो दुकान है आपकी जीएसटी सुविधा केंद्र, जिसको आपने माइक्रो एटीएम बेचा है, उसकी दुकान पे आप अपना फ़ोन नंबर के साथ बैनर भी लगा सकते हो जिससे कि लीड आपके यहाँ पे फॉरवर्डेड हो। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ना केवल डिवाइस बेचनी है, उसको मोटिवेट भी करना है कि भाई तू मेरा बैनर लगा ले, सो दैट आई कैन गेट सम लोकल लीड्स लाइक फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लोन, और या फिर इंश्योरेंस या ऑडिट या फिर जो भी है, ठीक है। वैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो सिर्फ और सिर्फ एटीएम बेचने के लिए है, माइक्रो एटीएम के लिए, वो 15,000 रुपये वन टाइम है। बट अगर आप जीएसटी सुविधा केंद्र का लाइसेंस लेते हैं तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, बट फॉर लिमिटेड टाइम। बट आपको जीएसटी सुविधा केंद्र का लाइसेंस लेना पड़ेगा फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूटरशिप। उससे आप सारी सर्विसेज जैसे मैंने भी आपको बताया वो सब बेच सकते हैं। तो दिस इज़ द एडवांटेज एंड दिस इज़ जस्ट फॉर लिमिटेड टाइम। आई थिंक 100-200 डिस्ट्रीब्यूटर बना के हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। फ्री नहीं रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमा सकता है? अब आप ऐसे सोचो कि एक मशीन आपकी 40 ट्रांजेक्शन एक दिन में करती है,
हर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 पैसे मिलते हैं, तो एक मशीन से आपको 20 रुपये मिल रहे हैं। अगर आप 6 महीने साल भर में 100 मशीनें बेच लेते हैं और एक मशीन से आप 20 रुपये कमा रहे हैं, तो आप लगभग 2,000 रुपये पर डे बना सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा कमाएंगे, मशीनें ज़्यादा हो गई तो और ज़्यादा कमाएंगे, कम मशीनें बेचेंगे तो उतना ही कमाएंगे। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल गेम है ये। अब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं। इसकी कॉस्ट है मात्र 3,814 रुपये प्लस GST, विच इज़ 4,500। ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है, हम इसे बढ़ाने वाले हैं। इसमें कोरियर चार्जेस इंक्लूड हैं। तो पूरा GST सुविधा केंद्र की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, हम इसमें केवल और केवल माइक्रो ATM की ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं और किसी चीज़ की नहीं दे रहे हैं। बट इसको लेने के लिए आपको GST सुविधा केंद्र का लाइसेंस लेना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 1-800-108-8888 पे। और अगर आपको समझना है GST सुविधा केंद्र के बारे में और ज़्यादा, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट gstsuvidhaKendra.org। बट माइक्रो ATM का जिक्र वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम केवल इसको अपने चैनल के थ्रू, अपने जो GST सुविधा केंद्र के थ्रू ही बेचेंगे, ये बात श्योर है। ऑल राइट, सो प्लीज़ कॉल 1-800-108-8888 और विजिट gstsuvidhakendra.org। थैंक यू।